हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विशाल निगम। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है पंच से रिलेटेड। आज हम जानेंगे पंच के बॉडी पार्ट्स नेम और जानेंगे कि किस मटेरियल का बनाते हैं पंच को, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो पिछले कई सालों से टेक्निकल एग्जाम में पंच से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बॉडी पार्ट्स नेम सबसे पहले जानेंगे इसमें। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। तो सबकी इनके बॉडी पार्ट्स नेम क्या क्या होते हैं। तो इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हेड। पंच का ये हेड है। उसके बाद ये जो हिस्सा होता है जिसपे ये इस तरीके से डायमंड नर्लिंग की हुई होती है ताकि इसको पकड़ने में आसानी रहे, हाथ से स्लिप ना हो, इसको हम बोलते हैं बॉडी। इसके बाद ये जो हमारा मेन होता है इसको बोलते हैं हम पॉइंट, पंच का पॉइंट। और ये कई बार अलग अलग डिफरेंस होते हैं और हम यहाँ पर हैमर से स्ट्राइक करते हैं और ये पॉइंट हमारा जॉब पर धंसता है और पंचिंग करता है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार रिपीटेड है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये आता है कि पंच जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो पंच हमारा जो होता है ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इसका ये जो पॉइंट होता है, टिप इसका जो है ये, इसे हम हार्ड एंड टेम्पर्ड कर लेते हैं। तो ये हार्ड एंड टेम्पर्ड हो जाता है तो ये घिसता और जल्दी टूटता नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने हैंड पिक किए हुए हैं, अपने नोटबुक में लिखे हुए हैं। तो चलिए उससे अब देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पंच किस धातु का बना होता है। तो पंच साधारणतः हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, HCS के बने होते हैं। पंच कितने प्रकार के होते हैं। तो पंच निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 डॉट पंच, नंबर 2 सेंटर पंच, नंबर 3 प्रिक पंच, नंबर 4 पिन पंच, उसके बाद 5 बेल पंच, नंबर 6 ऑटोमेटिक पंच, नंबर 7 सॉलिड पंच, नंबर 8 हॉलो पंच, नंबर 9 वैड पंच, नंबर 10 ड्रिफ्ट पंच और नंबर 11 लेटर और नंबर पंच। ठीक, तो इतने प्रकार के पंच होते हैं जो अलग अलग यूज़ के होते हैं। जहाँ पर हमें नंबर प्रिंट करने हैं तो वहाँ पर लेटर एंड नंबर पंच का यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें मार्किंग करनी है या ड्रिल के लिए सेंटर लगाना है, तो हर एक पंच का अलग अलग कार्य है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो डॉट पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो इसका सेंटर पंच का पॉइंट एंगल जो होता है, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसी का इस्तेमाल ड्रिल का जो सेंटर होता है उसको लगाने के लिए किया जाता है। जो ड्रिल का चीज़ल एज होती है वो जब हम सेंटर पंच से पंच लगाते हैं तो इससे थोड़ा गहरा पंच बनता है, थोड़ा बड़ा, तो वो उसमें उसका चीज़ल उससे से जुड़ जाता है तो हमें एक रेफरेंस मिल जाता है और ड्रिल हमारा स्लिप नहीं होता है इधर उधर ड्रिलिंग करते समय। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो प्रिक पंच का पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। प्रिक पंच का पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। इसका प्रयोग हम सॉफ्ट मेटल पर पंचिंग करने के लिए करते हैं। तो आगे देखते हैं बेल पंच का प्रयोग क्या है। तो बेल पंच का प्रयोग हम सिलेंड्रिकल जो हमारे गोल जॉब होते हैं, बेलनाकार कारखंड, उनका जो केंद्र होता है सेंटर, उसको निकालने के लिए किया जाता है। ये जैसे मंदिरों में घंटी होती है उस तरीके का बना हुआ होता है और हम इसको उसके जॉब के ऊपर रख देते हैं इसको और उससे पंचिंग कर देते हैं। तो हमें उसका बेलनाकार वस्तु का या बेलनाकार जॉब का हमें केंद्र पता चल जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है DRDO, इसरो और जो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं इनमें, कि किस पंच से पंचिंग करने के लिए हमें हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। तो पंचिंग करने के लिए जनरली हमें हैमर की ज़रूरत होती है, लेकिन एक ऐसा भी पंच होता है जिसके लिए हमें हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। हम इसके हेड को दबाते हैं और पंचिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक पंच। तो ऑटोमेटिक पंच में पंचिंग करने के लिए हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। अगला कह रहा है डॉट पंच का प्रयोग
कहाँ करते हैं? तो डॉट पंच का प्रयोग मार्किंग के बाद लाइनों को डॉट लगाकर उन्हें स्थायी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो हम मार्किंग लाइन बनाते हैं उन्हें परमानेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और चाप लगाने के लिए जो पॉइंट रखते हैं हम डिवाइडर का, उसका पॉइंट लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जॉब में फंसी डॉबल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये टेक्निकल एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जिसने काम किया हुआ है तो उसको ये सब बहुत आसानी से उसके दिमाग में आ जाता है कि हमने डबल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए हमने किस पंच का इस्तेमाल किया था, तो हमने पिन पंच का इस्तेमाल करना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जॉब में फंसी डबल पिन या टेपर पिन आदि को निकालने के लिए हम पिन पंच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, मैंने अभी आपको बताया था, इससे रिलेटेड थोड़ी हिंट दी थी। ठीक है, तो मुलायम पदार्थों में बड़े छेद करने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? तो मुलायम पदार्थों जैसे चमड़े, रबड़ की सीट, ठीक है, आदि में छेद करने के लिए हम हालो पंच का प्रयोग करते हैं। हालो होता है, हम पंच रखते हैं और पंच मारते हैं तो हमारा पंच जो होता है आर पार निकल जाता है और उसका जो कटिंग उतना एरिया का मटेरियल होता है वो हमारे पंच के अंदर घुस जाता है, क्योंकि पंच हमारा अंदर से हॉलो होता है। ये इसका एक एग्जांपल आपने जो हमारी चप्पलों को सही करते हैं तो उनके पास भी ये पंच होता है। वो क्या करते हैं, या उसको रखते हैं और उतनी जगह पर जब हैमर से चोट करते हैं तो उतनी जगह पर गोल छिद्र बन जाता है। और इसी का एक एग्जांपल है हमारे जो बेल्ट जो बनाते हैं, तो जो बेल्ट में जो सुराख भरे हुए होते हैं उनको भी हॉलो पंचेस की सहायता से वो बनाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिन पंच कितने के सेटों में प्राप्त होते हैं, मतलब कितने पिनों के सेट में ये उपलब्ध होते हैं मार्केट में? तो पिन पंच जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पिन पंच कितने सेटों में उपलब्ध होता है। तो पिन पंच जो होता है हमारा 10 सेटों में उपलब्ध होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सेंटर पंच का प्रयोग क्या है? तो सेंटर पंच आकार में बड़ा होता है, इसके पॉइंट का कोण 90 डिग्री रखा जाता है जिससे ड्रिल का पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके। ये मैंने भी पहले हिंट बताया था आपको जब सेंटर पंच के बारे में बताया था कि इसका काम मेन यही काम है कि जो इससे जो डॉट लगता है, जो पंच लगता है, बिंदु लगता है, वो थोड़ा बड़ा लगता है आकार में, ताकि उसमें आसानी से ड्रिल का जो कटिंग एज का मतलब ड्रिल का जो चीज़ल एज होता है वो उसमें सेंटर में आसानी से बैठ जाता है और जॉब का हमें सेंटर मिल जाता है, जिसमें हमें जो होल बनाना है उसका सेंटर मिल जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पंच का प्रयोग सीट मेटल शॉप या ब्लैक स्मिथी में किया जाता है? तो सीट मेटल और ब्लैक स्मिथी में हम सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पंच हमारा जो होता है ये जो सॉलिड पंच होता है, खोखला नहीं होता है, पूरा ठोस होता है। तो ये क्या करता है, आर पार छिद्र कर देता है और इसका प्रयोग ज़्यादातर ब्लैक स्मिथी या मेटल शॉप में किया जाता है। इसके द्वारा ज़्यादा एक्यूरेट जो छिद्र होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं, एक रफली होल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो होल होते हैं उनमें ज़्यादा फिनिशिंग नहीं होती और एक्यूरेट साइज़ के छिद्र आप इससे बराबर, एक ही साइड के छिद्र आप इससे नहीं कर सकते हैं, साइज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पीतल, तांबा, एल्युमिनियम आदि मुलायम धातुओं की पंचिंग के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है प्रिक पंच का उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर जो हमने अभी आपको बताया था प्रिक पंच का कोण जो होता है वो 30 डिग्री का होता है और इसका प्रयोग हम जो पीतल होता है, तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है, इस तरीके की जो सॉफ्ट धातुएं होती हैं इन पर पंचिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए पिन पंच से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पिन पंच का पॉइंट कैसा होता है या नोक कैसा होता है, किस आकार का होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि शंकुआकार और त्रिभुजाकार, या दे दिया आपको बेलनाकार ऑप्शन में दिया, या षष्ठभुजाकार, अष्टभुजाकार, इस तरीके से ऑप्शन में दिए होते हैं। तो जो पिन पंच का पॉइंट एंगल होता है वो पॉइंट होता है, पॉइंट एंगल मैंने बोल दिया, जो पॉइंट होता है वो हमारा बेलनाकार होता है, गोल होता है।
ताकि आसानी से डॉवल पिन या टेपर पिन को वो धक्का लगा करके बाहर निकाल सके, ठोक के बाहर निकाल सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और अगर आप CTI या और किसी गवर्नमेंट कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाता रहूँ इसी तरीके से। और भी टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनकी वीडियो मैं लगातार अपलोड करता रहूँ इस चैनल पे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।